हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर साइट। आज एक नई जॉब की नोटिफिकेशन लेके आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जॉब नोटिफिकेशन बेसिकली देख सकते हो, रजिस्टर्ड डेमोस्ट्रेटर रेसिडेंट फिजिशियन जो पोस्ट है ना उस पर छोड़ा गया है। ठीक है, इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको मतलब होता है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड डेमोस्ट्रेटर या फिर रेसिडेंट फिजिशियन नहीं होते उनको वहाँ पे उस सीट में आपको वैकेंसी मतलब कुछ रह गया है तो वहाँ पे आपको पोस्ट छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है इस जॉब के लिए यहाँ पे 415 मतलब ठीक है। इसमें से आप एनाटॉमी के लिए कुछ पोस्ट छोड़ा गया है। ठीक है, फिर एनास्थोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर ईएनटी वाले हैं, मेडिसिन काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है, मेडिसिन, यूरोलॉजी, रेडियोथेरापी, प्लास्टिक सर्जरी वाले, फिर गाइनोकोलॉजिस्ट ने थे, ऑब्स्टेटिक्स एंड गाइनोकोलॉजी ओएनजी जो है इन यहाँ पे भी छोड़ा गया, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, मतलब सबके लिए भी छोड़ा गया है, कोई छोड़ा नहीं है यहाँ पे, सब डिपार्टमेंट का छोड़ा गया है, एक दो ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हो आर एफ डब्ल्यू जो है यहाँ पे, RFW के लिए रिजर्व फॉर वोमेन मतलब लड़कियों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व किया गया है। जैसे एनास्थेलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी में देख सकते हो 7 सीट। ठीक है, फिर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जो होते थे उनके लिए भी छोड़ा गया है ऐसा पोस्ट, कुछ सीट्स उनके लिए भी वैकेंसी है। इसका जो मंथली इनकम होगा यहाँ पे देख सकते हो 57,700 से लेकर 1,82,400 का होगा। एलोंग विथ अदर एलेवेंस जो TADA होते हैं उनको भी मिल सकता है आपको अकॉर्डिंग टू रूल। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हो यार, जो लोअर एज लिमिट होगा वो 21 होना पड़ेगा। हाँ, एंड मोर 38 ईयर्स जो है वो अपर एज लिमिट, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपका। उससे ज़्यादा अगर एज ऑन 1/1/2020 में अगर आपका एज 39 हो गए तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओनली फॉर मतलब ये जो है वो रिजर्व मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। SC/ST जो कैंडिडेट है उनके लिए अपर एज लिमिट थोड़ा बढ़ाया गया है 43 ईयर्स। फिर OBC वाले MOBC वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 41 ईयर्स का मतलब अपर एज लिमिट। PWD वाला जो कैंडिडेट है इसमें 10 ईयर का मतलब अपर एज लिमिट दिया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, जो MBBS करने के बाद आप इन सारे चीज़ों में अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाओगे। फिर और एक पॉइंट 6 नंबर पॉइंट में आपको दिया गया है, जो होता है ना कोई लोग मान लो मास्टर डिग्री लिया है मान लो एनास्थेलॉजी में मान लो, या फिर गाइनोकोलॉजिस्ट में भी उसने मतलब क्वालिफिकेशन है उसका मास्टर डिग्री में। उसके बाद उसने क्या क्या जैसे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो नहीं होते उसके अंडर में जो जितने भी अस्पताल है तो वहाँ पे उसने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम किया है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा क्या कहूँ महत्व दिया जाएगा। महत्व नहीं मतलब दोनों मतलब आप जिसने किसी न्यूरोलॉजिस्ट में आपने मतलब पढ़ाई किया, फिर आपने कॉन्टेक्चुअल बेसिस में काम किया, फिर आपका मान लो एक जूनियर बंदा मान लो उसने क्या किया बस कल ही मान लो उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, फिर 1 महीने पहले उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर उसने एग्ज़ाम के लिए दिया। ड्यूरिंग इंटरव्यू जो होगा, जब आपका होता है ना इंटरव्यू होगा, आपका जॉब होगा, एक समय आएगा ना कि हाँ भाई किसको लेना है, बेस्ट ऑफ बेस्ट किसने लेना है, आउट ऑफ 2 ऑफ दिस किसको लेना है। मान लो मार्क्स भी आपका दोनों का सेम है तो उन दोनों में से आपको चूज़ किया जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काफ़ी 5 साल तक आपने काम किया, 5 साल या जब भी हो कम किया है आप, 1 साल ही सही, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उसने जस्ट एग्ज़ाम पास किया है और ये जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा उससे, उसके बाद उसको, पहले आपको नौकरी मिलेगा उसके बाद उसको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, सॉरी ऐसा नहीं है कि उसको मिलेगा उसको मिलेगा। मान लो आपका दोनों का मार्क्स ठीक है समान है, ठीक है, कोई भी इधर उधर के नहीं है। मान लो आपको भी मान लो 100 मिला, उसको भी 100 मिला, मान लो मैंने जस्ट एक ऐसे ही मार्क्स बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मार्क्स का ऐसा कुछ दिया नहीं है कितना मार्क्स का लेगा। सिर्फ बोला यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, प्रोसेस और रिक्रूटमेंट ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। मान लो इंटरव्यू में होता है ना, इंटरव्यू में क्या होगा, आपका मार्क्स दिया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है, उसमें से मान लो उसका और आपका मार्क्स दोनों का मार्क्स सेम है। ठीक है, तो उन दोनों में से किसको दिया जाएगा, जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम किया है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, तो उसको पहले मिलेगा, उसके बाद दूसरा जो है उसको मिलेगा। तो दूसरा जो है मतलब जिसने जस्ट अभी एग्ज़ाम पास किया है लेकिन कोई मतलब होता है ना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल में काम नहीं किया है, अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर जितने भी हॉस्पिटल है उसमें काम नहीं किया है,
ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने इसके अंडर में काम किया है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 1 ईयर या 2 ईयर, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। फिर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे 250 रुपये चाहिए अपने जो जनरल कैटेगरी जो लोग हैं उसको उनको लिए। फिर ओबीसी एमओबीसी वालों कैंडिडेट, एसटी प्लेन, एसटी हिल्स, फिर एससी जो कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपये चाहिए। बीपीएल वालों जो है उनके लिए कुछ नहीं चाहिए। पीडब्ल्यूडी वाले भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कोई फ़ी की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी जो नहीं चाहिए। फिर जो अच्छा यहाँ पे देखो, अभी तो नई एक कैटेगरी आ चुकी है जो EWS वाले कैंडिडेट हैं। तो EWS वाले कौन दे हैं? जो बीपीएल वाले कैंडिडेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीपीएल वाले जो कैंडिडेट है मतलब जनरल कैटेगरी है, वही तो मतलब EWS वाले के लिए सर्टिफिकेट लेते हैं ना, तो उनको लिए भी कोई मतलब एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस का जो आपको जिनको देना है, ये 2 तरीके से दे सकते हो। एक तो है ट्रेजरी चालान से, तो यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो 0210 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ 01 अंडर हेल्थ सर्विस 800, ऐसा दे सकते हो आप। यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी शुड बी डिपोजिट ओनली थ्रू ट्रेजरी चालान द हेड ऑफ अकाउंट, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे देना है आपको। एंड दूसरा जो ज़रिया है वो है ऑनलाइन से आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यह देखो, ये जो साइट है यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भरना है आपको, ठीक है। फिर टर्म एंड कंडीशन का कुछ ऐसा नहीं है। टर्म एंड कंडीशन का देखो, जो अगर कुछ होता है ना, कुछ उल्टा सीधा आपने फॉर्म भर दिया, फोटोग्राफ जो आपने फ़ोटो दिया अपना, वो मतलब होता है ना, कुछ गंदा दे दिया, फिर गंदा मतलब कुछ उल्टा सीधा दे दिया, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। सिग्नेचर भी दिया है लेकिन उसने अपलोड नहीं हुआ है, फिर गंदी तरीके से फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा है, उन्होंने चेक किया कि आपका सिग्नेचर दिखाई नहीं है, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जाएगा। ड्यूरिंग जैसे कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपका मतलब जो होता है ना ओरिजिनल टेस्टिमनी, मतलब जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ लेके जाना है। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ का जो है, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं कहूँगा आप वैसे तो जो अस्पताल से मिला है उसको तो लेना ही है, एलोंग विथ अगर चाहो तो ले लो, लेकिन बेस्ट मैं कहूँगा आप जो मेट्रिकुलेशन का जो होता है ना एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना, वो बेहतर है। उसको लेके चला जाना आप। यहाँ पे वैसे कुछ लिखा तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है। फिर जो ओरिजिनल कॉपी है उसको लेके जाना है। एलोंग विद दिस जो देखो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, तो ऑल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट विल हैव टू बी सबमिटेड टू द बोर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जो जेरॉक्स कॉपी नहीं होती वो आपको लेके जाना है। एलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है। सबसे देखो, बाद में वो जाके कहेंगे उससे ज़्यादा आप पहले से कर दो, ठीक है। जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जेरॉक्स कॉपी नहीं होता, जितने भी यहाँ पे जितने भी मैंने कहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज का जो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस का कुछ सर्टिफिकेट होता है ना, आपने काम किया किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके वहाँ पे जाना है। फिर ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है, और जो होता है ना जेरॉक्स कॉपी है एलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड, उसको भी लेके जाना है। तो यही है दोस्तों, इसका जो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये देख सकते हो, मैं उसके दिखा दूंगा आपको अभी कहाँ से लिया है। इसका लास्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 5/12/2020 में उसका लास्ट एप्लीकेशन फ़ी मतलब लिया जाएगा। उसके बाद उसको कोई किसी तरह का कोई भी मतलब एप्लीकेशन फ़ोन नहीं दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके दे दो। आज अगर मेरा नोटिफिकेशन आप देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी इसको मतलब दे दो, अदरवाइज लेट, क्योंकि लास्ट में अगर आप दोगे, ठीक है, तो हो सकता है, होता है ना लास्ट में ज़्यादा अगर सर्वर डाउन हो गया या फिर होता है ना ओवरलोड, काफ़ी सारे लोग ये सभी दिखा गया लास्ट में जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए जल्दी से जल्दी दे दो। आज अगर मेरा नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हो तो अभी ही कर लो आप घर बैठे बैठे, ठीक है। तो मैं इसका दिखा देता हूँ कहाँ से, मतलब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट को कहाँ से मैंने ये लिया हुआ है, ये जो ऑफिशियल साइट, इसको मैं उसके दिखा दूँ कैसे आपको दिखना है ये सब। तो पहले तो आपको मान लो ऑफिशियल यहाँ पे दे सकते हो, ऊपर में थोड़ा देख लो आप, nhm.assam.gov.in में मारना है, यहाँ पे दे सकते हो। फिर नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है, फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वहाँ पे मारना है आपको, ठीक है। फिर मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट आसाम देख सकते हो आप 2 नंबर पे, इसको मारना है आपको। फिर यहाँ पे ये देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट, देख रहे हो ना, इसमें मार के आप एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हो। मैंने कर लिया है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसके नीचे ही अप्लाई ऑनलाइन का है, देख रहे हो यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड जो भी है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे और एक चीज़ दिया है, देखो फ़ोटो जो आप मतलब होता है ना, आपका जो फ़ोटो है, आप अपना फ़ोटो है ये देखो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन सिग्नेचर भी है जो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको मतलब यहाँ पे होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। एंड और एक चीज़ बात आपका, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया आपको ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ना, आपको किसी तरह की कोई भी अगर कोई भी मतलब होता है ना, और अप्लाई के समय, तो कैंडिडेट शुड नीड नॉट सबमिट एनी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब उसको कुछ चाहिए ही नहीं उनको, क्या ओरिजिनल टेस्टिमोनियल, बस उनको जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपको जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड अलॉन्ग विद दिस जो होता है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसको लेके आपको जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बस यही है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है बस। तो यही है जो था आज का जॉब नोटिफिकेशन, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।